नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि 10-12 हिंदुओं की हत्या को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जा सकता। इसके लिए उन्होंने भारत के मुसलमानों से तुलना कर दी और कहा कि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन इसे भी टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जाता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोजगार और महंगाई के विरोध के तौर पर बताया। सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले को लेकर ब्रिटेन से अमेरिका तक सब निंदा कर रहे हैं। खुद हिंदुस्तान की सरकार ने निंदा की है। यहाँ की जन भावनाएं लोगों ने देखी हैं जब देश के कोने कोने में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और कत्लेआम पर लोगों का गुस्सा फूटा। ऐसे में मौलाना राशिद, जो कि हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, वो हिंदुओं की भावना से परे तर्क क्यों दे रहे हैं? इस तरह से सरकार की भावना के खिलाफ बोल रहे हैं, जनमानस की भावना के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या उन्होंने वहां कट्टरपंथियों के उकसावे पर हिंदुओं के जलाए घर नहीं देखे? हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मारे जाने की तस्वीरें नहीं देखी? अभी दीपू दास की क्रूर हत्या हुई, उसके बाद फिर एक और हत्या हो गई, आज ही वो हत्या हुई। और जो हत्या हुई उनका नाम भी बता दूं, अमृत मंडल है। बांग्लादेश में हिंदू पलायन कर रहे हैं, रह नहीं पा रहे, दहशत में है। और रशीदी जी तर्क में पड़े हैं कि नरसंहार है या फिर नहीं। अलग अलग तरीके से व्याख्या हो रही है। सवाल है, ऐसा क्यों? बेहतर जवाब तो मौलाना रशीदी जी ही दे पाएंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इस मसले पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। मौलाना साजिद रशीदी का विवादित बयान, कहा 10-12 हिंदुओं का मारा जाना नरसंहार नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम इन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 10-12 हिंदुओं की हत्या को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहा जा सकता। इन्होंने भारत में मुसलमानों पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन इसे भी टारगेट किलिंग या नरसंहार नहीं कहा जाता। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों को रोजगार और महंगाई के विरोध के रूप में बताया। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहां मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहां एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है? ये दोहरी मानसिकता क्यों है? रशीदी की बांग्लादेश से हमदर्दी क्यों? शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंदुओं पर लगातार बांग्लादेश में जुल्म हुए हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते मौलाना रशीदी को हिंदुओं की तरफदारी करनी थी। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। मौलाना रशीदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन के हैं। महारा कलकी राम, जो कि हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद हैं। और बांग्लादेश भी हम चलेंगे, जहां पर पत्रकार शुएब चौधरी मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या, एक बार फिर से हम सुनना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों के अंदर एक बड़ी अजीब बात यह है कि बयान को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के जरूर पेश करते हो आप लोग। ठीक है, मेरे पूरे बयान को आपको सुनवाना चाहिए। मैंने ये कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्या हो रही है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में ये एक एनसीआरबी का डाटा मैं आपको बता रहा हूं जी, 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों की हत्या कर दी गई और 52 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। और इन सब में जय श्री राम के नारे लगाए गए। दूसरे, आप देख रहे हैं जगह जगह दाढ़ी पकड़ के वंदे मातरम बोलने को कहा जाता है और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है।
मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। और नारे लगाए जाते हैं मंचों से कि मुसलमान को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमान को मकान किराए पर ना दो, इनसे लेन देन बंद कर दो, इनसे सामान खरीदना बंद कर दो। ये जब सारी चीजें आप देख रहे हैं तो फिर मेरे बयान को गलत कैसे ठहरा सकते हैं आप? दूसरी बात, इसको समझिएगा, बांग्लादेश में जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के खिलाफ तो है नहीं, वो तो यूनुस सरकार के खिलाफ है, जैसे पहले शेख हसीना सरकार के खिलाफ थे। आप इसको हिंदुओं के खिलाफ बताकर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान में नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं भाई? बाहर जो भी कुछ होता है उसका हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना, आप बताएंगे मुझे? चलिए, कोई लेना देना नहीं है। आपका हो गया। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी इस समस्या को आपके सामने इसलिए रखता है ताकि सरकार तक बात पहुंचे। आपका पूरा बयान हो गया जो आप कहना चाहते थे। मीडिया के सामने जो बात रखी है, हाँ मैं कह दिया मैंने, बोलिए। आपने अपनी बात कह दी। अब शोएब कोई चौधरी सवाल जो कि आपका हो तो बांग्लादेश के बताइए। शोएब चौधरी जो कि बांग्लादेश के पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। शोएब चौधरी साहब, आपने मौलाना साजिद की बातों को सुना, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। जी, मैं मौलाना साहब को पूछ रहा हूँ कि इस तरीके की बात कोई हिंदू बांग्लादेश के नेशनल टीवी चैनल में करेगा तो उसका क्या हालत होगा? आप लोग तो है जन्नत में, दोजख की कोई आपको कोई ख्वाहिश, कोई पता ही नहीं दोजख में क्या क्या चल रहा है बांग्लादेश नाम की दोजख में हिंदुओं के ऊपर। दूसरी, आपने जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की मौलाना साहब के ये यूनुस के खिलाफ वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल ही पाकिस्तानी आईएसआई की नैरेटिव है। मैं अगर भारतीय कोई होता प्रशासन की, आपको अभी अरेस्ट करते और रिमांड पे ले जाके पूछते कि पाकिस्तानी आईएसआई सबको कितना पैसा मिला। आप बांग्लादेश के हिंदू बांग्लादेश के पॉपुलेशन कितना है हिंदू का? सिर्फ 1,40,00,000। इसमें 15, आप कहते हैं भारत में 52। कहां से आप सुनते थे सब फालतू बात? भारत में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप शेख हसीना की वहां कभी पार्टी से सुना हो है क्या? आपने कि 150-200 मौलाना साहब, मुसलमान मौलाना मारे? साजिद रशीदी साहब, मैंने इसलिए नहीं बोला, या आपने जो जवाब दिया, मैं अगर उस पर कोई तर्क करता तो शायद आप कुतर्क मेरे साथ करते। इसलिए बांग्लादेश नहीं, के जो इनसे पूछिए पत्रकार है शेख शोएब, हसीना सुन की पार्टी से लीजिए, हैं क्या ये? बांग्लादेश के जो पत्रकार हैं शोएब, सुनिए, वो सुनिए। बांग्लादेश मनोज जी, में सुनिए। बैठकर आपके बयान को लेकर कह रहे हैं कि आपका जो बयान ऐसा लग रहा है कि आईएसआई या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति बयान दे रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, शोएब चौधरी बोल रहे हैं जो कि बांग्लादेश में मनोज जी सुनिए। और मनु भाई, मनोज जी मुझे सुनिए, एक सुनिए। बोलने दीजिए, एक सेकंड। अरे सुनिए, और 1 मिनट सुनिए, ये बात जो सुनिए हमारी मेरी। बात सुनिए, मैं आपका बात नहीं, मुझे सुनूंगा, 30 सेकंड आप दीजिए सुनिए। पहले। आप जो मैंने क्या कहा कि आप जो अरे फ्रीडम मैं आपकी एंजॉय कर बेतुकी रहे बातें भारत क्यों सुनूं में, भाई? आप मुसलमान होते हुए जो बेतुकी बातें फ्रीडम कर रहे एंजॉय हैं करते चैनल पे हैं बैठ के, मैं क्यों सुनूं भाई, उन आप बातों को? पाकिस्तानियों की तरह क्यों करते आपने हैं? आईएसआई ये का एजेंट बता दिया मुझे। पाकिस्तानी ये 24 बेतुकी 26 बकवास शोबे कर रहे हैं आते आप हैं, चैनल पे बैठ पागल के, की तरह और आप बकवास कह रहे करते हैं मैं रहते हैं। सुनूं सुनिए आपको? मेरे बात पहले सुनिए। आप मैं क्यों ना पाकिस्तानी की कह दूं तरह मैं क्यों ना behave कह दूं मत आपको कीजिए। आईएसआई का एजेंट? मैं क्यों ना कह दूं आपको इजराइल का एजेंट? मैं क्यों ना आप कह दूं मुझे आपको कुछ भी इजराइल का कह एजेंट? सकते ये हैं। कार्यक्रम ये इसलिए सब- कर रहे हैं मैं मौलाना सुनता रहूं साहब आपको। कि Thank you, बांग्लादेश thank you। में बैठा एक आप बकवास पत्रकार कर रहे हैं बैठकर और मैं सुनता शोएब रहूं आपको। पत्रकार इस बात का जिक्र कर रहा है कि साहब हिंदुस्तान की सरजमी अरे पर मनोज भाई, मौलाना मैं साजिद भी- इस तरीके से मैं बयान भी कैसे दे 3-4 सकते हैं? दिन और ये से बयान पिछले पाकिस्तान का, ये सुनो, बयान सुनो, आईएसआई का है। मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। मैं पिछले 10 दिन से बांग्लादेश के पत्रकारों के साथ बैठ रहा हूं। इजराइल का हो, एक भी ये पत्रकार तो ने इस तरह फिर का भी- बयान नहीं दिया ये भी जिस तरह का ये बयान भी ये दे रहे आईएसआई का है। आप क्या आईएसआई एक के भी एजेंट पत्रकार हैं। ने इस तरह का बयान नहीं दिया। मैं बिना शक कहता हूँ आप आईएसआई से पैसा खाते हैं और इसके लिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। और मैंने जो सवाल आप पूछा, बेवकूफ जवाब नहीं हो, दिया आपने। आपकी बेवकूफ कि कोई है। हिंदू आप दिमाग का इलाज बांग्लादेश करवाइए की अपना। नेशनल टेलीविजन में आके अपने ऐसे दिमाग बात का कर इलाज सकेगा? करवाइए। आपने जैसे एंजॉय कर रहे लिबर्टी भारत में, भारत सरकार आप लोगों को सब कुछ देता है और आप नमक हरामी आप करते अपने हो। दिमाग का इलाज बांग्लादेश कराइए में भाई साहब। कोई हिंदू ऐसे आप बात कर सकेगा टीवी चैनल अपने में दिमाग का आके? इलाज उसको कराइए। उसी वक्त उसको मार अरे अपने डालेगा। दिमाग का इलाज कराओ आप भाई। भारत में हो, अपने दिमाग का एंजॉय इलाज कर रहे कराओ। डेमोक्रेसी, अगर तो आपके भारत पास सरकार कोई के तर्क है खाते हो बोलने के लिए, और अच्छी भारत बात की करो। नमक हरामी करते हो, आप निजी पाकिस्तान हमले के कर काम रहे हो करते हमारे हो। ऊपर। शर्म Who है are you? आपके लिए, आपको शर्म आना चाहिए। आप बेवकूफ आप आदमी हो, मुसलमान जाहिल हैं आदमी अगर, हो। आपको आप पत्रकार मुसलमान किसने हैं बना अगर, दिया? पाकिस्तानी मुसलमान है। आपको आप पत्रकार बंगाली किसने हैं बना नहीं, दिया?
बंगाली जाहिर जैसा हो एक है नंबर के आपका पत्रकार आपने हो ही क्या नहीं कहा आप। कि मुसलमान की दो मैं तो जगह आपको एजेंट मान कब्रिस्तान रहा या हूं। पाकिस्तान, आपने ही कहा ना कि मुसलमान की दो जगह कब्रिस्तान या पाकिस्तान को, आपके नजर आपके दिलो दिमाग में सिर्फ अरे पाकिस्तान मैं है आपकी बकवास और क्यों कुछ सुनूं भी भाई नहीं है। साहब, आपकी बकवास क्यों भाई सुनूं शर्म मैं? आना चाहिए आपके। आप हैं कौन? आपके आप बात हैं को कौन? क्यों आपको सुनूं शर्म आना बकवास में चाहिए। आपकी? आप बकवास क्या कर रहे हैं कहते हैं आप बैठकर, लोग? आप निजी हमला आपको कर शर्म रहे नहीं हैं। आते? आपके पास जिस तर्क देश तो के है नहीं, खाते हो उस आपने देश निजी के हमला शुरू अरे कर दिया। शोएब साहब, अरे अरे शोएब साहब, तर्क है तो बात कीजिए। मौलाना साजिद कह रहे हैं कि तर्क तो आपका है नहीं दिमाग आपके खराब पास। है, आपको इलाज आप कराना जाहिल चाहिए, एक आप नंबर पत्रकार के। है नहीं, फर्जी है। भाई हमारे आप इलाज जाहिल करने की एक कोई नंबर जरूरत के। नहीं, आपके इनके पास इलाज तर्क की तो है ही जरूरत नहीं। नहीं, उनके एक ही इलाज है, जर्नलिस्ट जैसी बात ले ही नहीं जाके है आपकी। इंटरोगेट कीजिए कि आप ये तो हमला आयत है कि करने पैसा बैठे। खा कितना इसका खाता है, मतलब ये आप खाता है ये शेख पैसा। हसीना के पत्रकार हैं। ये आप पाकिस्तानियों के साथ ताल्लुक शेख रखता है, हसीना के इसके लिए कह पत्रकार रहे हैं। हैं मुसलमान की दो आप जगह शेख हसीना के कब्रिस्तान या पत्रकार हैं। पाकिस्तान। तो सऊदी अरब के लोग मुसलमान है नहीं, कतार ओमान जहां मिडिल ईस्ट के लोग मुसलमान है नहीं, इंडोनेशिया के मनोज लोग भाई, ये किस मुसलमान है नहीं। बेवकूफ आदमी को बैठा आपको तो दिया? दो नामियां है, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मनोज भाई, वही ये आप- किस बेवकूफ आप तो आदमी को मुसलमान बैठा हैं। दिया आपने? आप अच्छा, मुसलमान ऐसे के डिबेट नाम होती पे है क्या? शर्म है। शोएब शर्म है शोएब आपके। चौधरी ऐसे डिबेट होती है क्या? शोएब चौधरी बांग्लादेश इसने के पत्रकार एक बना जाने दिया? माने इसको तो पत्रकार बोलना तक हैं नहीं आ रहा है। मौलाना साजिद इसको तो साहब। बोलना शोएब तक नहीं आ चौधरी रहा है। बांग्लादेश ये के जाहिल जाने आदमी माने क्या बकवास कर पत्रकार रहा है हैं, बैठकर? जैसे यहाँ आप अपनी बात कर रहे हैं वहां पर शोएब अरे चौधरी अपनी बात कर रहे खू है, हैं। शोएब लानत चौधरी है आपके पत्रकारों आपके पर। मुंह में मुंह मिला दे जो क्या, आपकी बातों में पत्रकारिता हाँ की मिला बात दे ना क्या, कर सके। तब वो बहुत अच्छे पत्रकार हो निजी हमला जाएंगे। कर रहा है ये आप- आदमी बैठकर। कलकीराम मेरे साथ मुझे मौजूद पाकिस्तान का हैं, एजेंट बता कलकीराम रहा जी है। मेरे साथ मौजूद है। कलकीराम जी, आप शर्म भी नहीं अपनी आती इस प्रतिक्रिया आदमी दे को? दीजिए। ये पाकिस्तान का देखिए, एजेंट बता रहा है पहली मुझे, बात तो और हमारे देश के मौलाना, एजेंसियों ये को जो पता नहीं कि मैं भारत के पाकिस्तान का मौलाना एजेंट हूं। साजिद जी, इनको अपनी बेलगाम जबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। अभी ये इन्होंने जाहिल कहा आदमी। कि यहाँ पर उकसाया जाता है कि मुसलमानों से न करिए, मुसलमानों, यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं बांग्लादेश की घटना को देखते हुए कि जो भी भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या छद्म में रह रहे हैं, चाहे वो चूड़ी बेच रहे हो, चाहे सब्जी बेच रहे हो, पहले उनसे पूछो कि वो बांग्लादेशी तो नहीं है। जब इसकी पुष्टि हो जाए, ये नहीं कहा कहीं कि मुसलमान न खरीदे, मुसलमान कहाँ नहीं है, हम मुसलमान को गले लगाते हैं, भाईचारे का नारा हिंदुओं की देन है, लेकिन यहाँ विरोध खाली बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो भीड़ सड़कों पर यूनिट सरकार के खिलाफ है, यूनिट सरकार के खिलाफ कोई भीड़ नहीं है। ये जो लुच्चों की भीड़ बांग्लादेश की सड़कों पर है, वो हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ज्ञात हुआ है कि बांग्लादेश को भारी मात्रा में चावल की आवश्यकता है और अंतरराष्ट्रीय दबाव में भारत सरकार देगी। कृपया ऐसी गलती कतई न करें। जिस प्रकार आपने पाकिस्तान को कटोरा पकड़ा दिया है, उसी तर्ज पर बांग्लादेशियों का भी दुर्दशा करें। और वह दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी भूखों मरेगा। बांग्लादेशी आतंकी जो सड़कों पर घूम रहे हैं, कलकीराम जी, वो कलकीराम अपने जी, देश को विकास मौलाना की ओर ले जा मौलाना रहे हैं। साजिद रशीदी इनको जो कह रहे हैं बचाने कि वाला साहब कोई नहीं एक मिलेगा। दो लोग मर जाते हैं, 8-10 लोग मर जाते हैं, उन्होंने जनसंहार कहा नहीं कहा जा सकता है, जनसंहार नहीं करना चाहिए। 10 लोग नहीं, मौलाना रशीदी 10 साहब, हजार लोग मरे हैं। 2025 का वहाँ की आंकड़ा खबरें, बता रहा हूं, मीडिया सत्ता 184 हिंदू अल्पसंख्यक मारे गए हैं। अगर आपके पास आंकड़ा नहीं है तो अपने आंकड़े में सुधार कर लें। मैं बता दूं मनोज जी, बांग्लादेश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार, एक घटना कैमरे पर आ रही, जहां पर एक पूरा समूह एक समुदाय के खिलाफ है, वहां पर आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि पूरा वो जो वीडियो बना के पोस्ट कर रहा है, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उसको नमन करता हूं, उसके साहस को प्रणाम करता हूं कि कम से कम वो घटना ला तो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एक सामूहिक स्तर पर नरसंहार अरे हो रहा है। दीपू दास की और तो भारत हत्या हुई, सरकार की अमृत जो मंडल को भी मार दिया आज नीति है, मौलाना साजिद निश्चित साहब, अमृत मंडल को भी मार दिया। 184 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। एक मंडल नहीं, आप पता कह रहे हैं कि नहीं साहब कितने 10-12 मंडलों लोगों को के